प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै की कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों को उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अनेक शहरों में बैकूप मिले हैं। ये बैकूप गुसलखाने, नालियाँ, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये बैकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्नों पर वह गए हैं उन सभी के बारे में उसने लिखा है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्के हैं जो करीब 500 साल चले। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा। मथुरा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। नगर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी की बहुत ही पतली और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्राय काले रंग के होते हैं और इनमें खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र था। यह स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं।
शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसे मिले लाभ को कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था।